ये मुअत्तली के नोटिस के बाद एक और नोटिस भी आया है, जो एमपीए हैं पीटीआई के, अली अफजल साई, अली अफजल साई, पंजाब के मुर्शिद, पंजाब अब के मुर्शिद अली अफजल साई। अच्छा, अच्छा, ये भी मेरा लाहौर मतलब हाईकोर्ट है, के चीफ जस्टिस के दामाद भी हैं। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद हैं, इसीलिए तो उसको दामाद को हाईकोर्ट कहा जाता है आजकल। और पंजाब के मुर्शिद रहे हैं, आपको पता है प्रैक्टिकली पंजाब के वजीर आला वो रहे हैं अली अफजल साई। किसी की जरूरत थी अली अफजल साई को कुछ कह सके? इंसाफ तो अली अफजल साई की जेब में लेके फिरते थे वो। और परवेज इलाही को अदालतों से जो रिलीफ मिला उसमें अली अफजल साई का बड़ा कमाल था। और ये जो नोटिस आया है ये क्या देखें, खींचने के लिए? ये सीएनडब्ल्यू की करप्शन की दास्तान है। और इसमें एक एसडीओ हमने पहले मोहम्मद खान भट्टी पे प्रोग्राम भी किया था, वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। अली अफजल साई साहब उसके मिनिस्टर थे। अब वो ये कहें कि मेरे नाक तले करप्शन हो रही थी और मैं तो आंखें बंद बंद करके मियां मिट्ठू के तौर पे बैठा था, तो ये तो नहीं माना जा सकता ना। मिनिस्टर साहब, आपकी मिनिस्ट्री में करप्शन हो रही थी, आप मिनिस्टर थे, आप सीएनडब्ल्यू के मिनिस्टर थे जब नीचे बोलियां लग रही थी, रेवड़ियां बट रही थी। वो रेवड़ियां और अंडे जो बट रहे थे आपने हिस्सा लिया है उसमें से कि नहीं लिया? आंखें बंद की हैं तो मुजरम है, हिस्सा लिया है तो मुजरम है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे नीचे जो ठेके हुए हैं मैं उसका कोई, ये जो आशियाना के शहबाज शरीफ अंदर रह सकते हैं? आप बेकसूर हैं, आप पर कुछ नहीं हो सकता। आप बतौर मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, हर ठेके के, हर करप्शन के रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लें। तो मैं नहीं समझता आप बचेंगे। नैब ने नोटिस भेजा है, हाँ मुझे लगता है उनको प्री अरेस्ट बेल बड़े आराम से मिल जाएगी। उसकी वजूहत सबको पता है, वो को बताने की जरूरत थोड़ी है। मुर्शिद हैं, बेल घर चल के आ जाएगी। जैसे आजकल इमरान खान साहब भी इसी कोशिश में हैं कि जमानत घर चल के आ जाए, अदालत ना जाना पड़े, तो इनको भी घर चल के जमानत मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तीसरा सॉरी चौथा जो आज परवेज इलाही साहब की आरटीओ आई है, उस पे क्या कहेंगे आप? अब परवेज इलाही साहब क्या कह रहे हैं? एक खास जज का नाम ले रहे हैं कि मेरा केस उस जज को लगवा दो, और उन जज साहब को तो आज के बाद परवेज इलाही, उनके अलाइड, पीटीआई के तमाम केसेस सुनने से माजरत कर लेनी चाहिए। इस ऑडियो आने के बाद जिसमें उनका नाम लेके कहा जा रहा है कि केस उधर लगवा दें, केस उनको लगवा दें, उन्हें ये कहना चाहिए कि आज के बाद इनका कोई केस मुझे ना लगाया जाए। कोई जुडिशियल एथिक्स भी कोई चीज है? फिर एक ही बेंच सारे मुकदमे सुनी जा रहा है, नीचे भी एक ही जज हैं जो सारे मुकदमे सुनी जा रहे हैं, ऊपर भी एक ही जज हैं, बाकी जज छुट्टी पे भेज दें। जब आपने 3 जजों ने सारे मुल्क का निजाम चलाना है, 4 ने, तो आप बाकी आपने जज सुप्रीम कोर्ट में रखे क्यों हैं? आप सबको छुट्टी पे भेज दें, उन्हें कहें जी जब तक हम मौजूद हैं आपको काम करने की तो कोई जरूरत नहीं है, सारे केस तो हमने खुद ही सुनने हैं। बेंच फिक्सिंग हो गई है, एक ही बेंच है, वही सब कुछ करेगा, वही फैसले करेगा, लोगों की किस्मत का हाल लिखेगा। मैं समझता हूँ ये बेंच फिक्स, जिस तरह सू मोटव ने पाकिस्तान की अदलिया को नुकसान पहुंचाया है और जहर कातिल बन गया, कि आज कोई चीफ जस्टिस सू मोटव लेते हुए शर्माता है कि लोग बेइज्जती करेंगे, ये बेंच फिक्सिंग भी अब चीफ जस्टिस साहिबान के लिए ना एक जो है जहर कातिल बन गई है। ये बेंच फिक्सिंग का अख्तियार इनको बांटना पड़ेगा, मिलकर बेंच फिक्सिंग होनी चाहिए सीनियर जजेस के साथ। ये चीफ जस्टिस एक ही बेंच को सारे मुकदमे लगाए जाते हैं, वो इंसाफ का कत्ल है। अच्छा, ये बेंच फिक्सिंग जो है ये उस वक्त सामने आई थी जब 5 जजेस ने फैसला सुनाया था जब पंजाब की वजारत आला का मुकदमा था शुजात साहब के खत का, तो वफाकी हुकूमत ने इनसे कहा जाकर कि आप फुल कोर्ट बना दें। इन्होंने कहा नहीं, हम ही सुनेंगे। भाई आपने क्यों जिद की? पूरे पाकिस्तान की 56% आबादी का मुकदमा है, एक सबसे बड़े सूबे की हुकूमत का मुकदमा है, फुल कोर्ट सुन लेता तो क्या मसला था? जजों की इज्तिमाई राय आ जाती। या एक जज काजी ईसा के शोकाज को फुल कोर्ट ने सुना है, तो क्या पंजाब की हुकूमत का मुकदमा नहीं? ये अभी पंजाब में 90 दिन के इलेक्शन पे हुकूमत ने कहा फुल कोर्ट बना दें, जज साहब ने कहा नहीं मैं ही चुनूंगा, मैं फुल कोर्ट नहीं बनाता। भाई क्यों नहीं बनाते? जब हुकूमतों का मामला है तो एक जज का, एक बेंच का क्या इंटरेस्ट है कि वो कहे सिर्फ मैं ही चुनूंगा? जब फुल कोर्ट बनाने की बात है कि आपको बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब। अगर इंसाफ का निज़ाम और इंसाफ का बोलबाला अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो, तो ये इंसाफ के निज़ाम में और खास तौर पे अदालतों के मामले में बेंच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।